अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने अभी पिछले दिनों, मैं वो वीडियो दिखाना नहीं चाहता, वो मुराद सईद साहब उसमें चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि इमरान ख़ान की पूरी कोशिश है, ये वाहिद, मैंने अक्सर सियासतदान देखे, बहुत करीब से देखे, कुछ की सियासत देखी, कुछ को बहुत करीब से देखा, कुछ को मैंने कुछ की हिस्ट्री सुनी हमने माजी में, चाहे वो ANP हो, पीपल्स पार्टी हो, लेफ़्ट की जमातें हों और राइट की जमातें हों, कोई भी जमात हो, उसका पाकिस्तान की आर्मी से, इंडिविजुअल जनरल से इख्तलाफ नज़र आए और उन्होंने उस पर क्रिटिक्स भी किया, लड़ाई भी हुई और इस सिलसिले में दोनों तरफ से गलतियां नज़र आईं और पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी रहा। मार्शल लॉ लगाने वालों के ख़िलाफ़ बड़ी भरपूर कैंपेन भी चली, वकला कैंपेन भी चली। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मसलन आउट ऑफ वे जाके उनकी गिरफ़्तारियाँ भी हुईं और उनको सज़ा भी दी गई। लेकिन आज तक हमने इस तरह मुनज़्ज़म तरीक़े से इदारों के ख़िलाफ़ किसी सियासी जमात को नहीं देखा। इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के साथ सिपह सालार के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ जनरल्स के ख़िलाफ़, इवन के शुहदा, आज तक दुनिया की तारीख़ में कहीं आपने नहीं देखा होगा कि शुहदा के साथ भी ये सलूक किया गया। तो इमरान ख़ान साहब हों या उनके दूसरे लोग हों, मुसलसल पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी कमज़ोर होगी तो उनका एजेंडा पूरा होगा और यही वो एजेंडा है जो पाकिस्तान के दुश्मनों का है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कोई भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की मईशत की तबाही और इदारे और फ़ौज की तबाही, ये उनका एजेंडा है। और इस सिलसिले में इमरान ख़ान साहब जो रोल अदा कर रहे हैं, वो इनके ख़ुद भारतीय जो है वो मेजर प्रोग्राम में कहता है कि जी हम करोड़ों डॉलर ख़र्च करके वो काम नहीं कर सके जो इमरान ख़ान कर रहा है, लोगों के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना। बहरहाल ये सब चीज़ हम बात करते रहे, देखते भी रहे। मुराद सईद साहब एकदम निकल आए, उनको क्या परेशानी है, उनको क्या परेशानी है, उनकी क्या औकात है, बताइए क्या थे वो, हैं क्या चीज़। सबको पता है कि वो क्या हैं और उनकी औकात क्या है और उनकी सियासी कद कितना है, सब पता है। 10 ब-10 वो बात ही नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम में वो आ नहीं सकते हैं, फ़ेस टू फेस प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमें पता है, हम बहुत करीब से उनको देख चुके हैं, मुराद सईद की सियासी सोच और उनकी आपके कहना चाहिए एक सियासी सोच के साथ साथ एक मुदब्बराना सोच की औकात क्या है, हमें पता है। और हमें ये भी पता है, हम सबको ये पता है, सबको ये पता है कि ये किस तरीके से एक फेडरल मिनिस्टर बनते हैं, स्टेट मिनिस्टर बनते हैं, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर फेडरल मिनिस्टर बन जाते हैं और ऐसे प्यारे फेडरल मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं पर्सनल मैटर पे जाना नहीं चाहता, मैं रेहाम खान के ऊपर जाना नहीं चाहता, मैं दूसरे और इशूज़ पे जाना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सबको पता है कि मुराद सईद साहब की सियासी वाबस्तगी और उनकी सोच और उनकी औकात और वो किस हद तक एक लीडर हैं, सबको पता है। आज इमरान ख़ान साहब PTI से चले जाएं तो इन लोगों को 2 आदमी पूछने वाला नहीं है और इनको खड़ा करके आप किसी जगह, किसी भी टॉपिक पे, किसी पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, इवन कि जो आज इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को और ख़ास तौर पे सवात में या KPK में जो फ़ौजी जाने दे रहे हैं, अभी देखिए हालिया अभी 3 शहीद हुए, उससे पहले 5 शहीद हुए। मुसलसल फ़ौज ये शहादत दे रही है, किस लिए? पाकिस्तान की बका के लिए। आप वो वहाँ पे खड़े हुए, बॉर्डर पे खड़े हुए उन फ़ौजी जवानों को तो आप मलाइन कर रहे हैं, आप उनको उनकी तज़दीक कर रहे हैं, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन आप खुद तो बताएं कि 10 साल से उससे भी ज़्यादा आप केपीके की हुकूमत में हैं, जहां ज़मीन से लेके आसमान तक आपका कंट्रोल है, आप वहाँ के हुक्मरान हैं। ये फ़ैसला ये वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी आप है। 18वीं तरमीम के बाद तो सिक्योरिटी मैटर्स भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चली गई है, इस लिहाज से मरकज़ से ज़्यादा आपके पास इख्तियारात हैं। तो आप फ़ौजियों को निशाना बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि इमरान खान को खुश करना है आपने। आप लोगों का एजेंडा है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना। उन लोगों के ख़िलाफ़ भी शर्म नहीं आती आपको? आप बात करते हैं कि जो लोग इस वक्त अभी भी शहादतें दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्या खामखा दे रहे हैं? क्यों दे रहे हो? क्या वजूहत है कि दहशतगर्द की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आ रही है? क्या वजूहत है? क्यों? आप अपने गिरेबान में झांके तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके अपने लोग इन्वॉल्व हैं। आप जो अपने आप को और इमरान खान और आप इस इलाके के लीडर लोगों के सामने आप ये साबित करते हैं कि ये इलाका हमारा है, 10 साल से हम हुकूमत कर रहे हैं, और 5 साल की हुकूमत के बाद पहली हुकूमत है आपकी जिसको दोबारा हुकूमत मिली। फिर भी आपका सवाल सरहदों पे मौजूद उन फ़ौजी जवानों से है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, और ये सवात में, एबटाबाद में, या जो भी केपीके के इलाके में दहशतगर्दी हो रही है, ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं, यही सवाल आपसे है कि आप बताएं कि 10 साल से आप यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तो आपने यहाँ के लोगों को अपने से मानूस नहीं किया। आपके लीडर तो कहते हैं कि जी केपीके हमारा है, आप कहते हैं केपीके हमारा है। अगर अवामी लेवल पर केपीके आपका है तो फिर इन्फिल्ट्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फौज कोई दूसरी सियासी जमात तो नहीं कहती कि केपीके हमारा, आप ही कहते हैं। तो फिर सवात में या किसी और जगह पर या केपीके की किसी और इलाके में दहशतगर्दों की एंट्री होना और वहाँ पर अवामी सपोर्ट मिलना, इससे तो आपकी इस खोखले नारे की नफ़ी होती है। बहरहाल मुराद सईद साहब एक एजेंडे पे आए हैं, और वो एजेंडा है कि फ़ौज को बदनाम किया जाए, मलाइन किया जाए। उनको कहा गया है कि अब आप केपीके में ये रोल अदा करें, वहाँ के लोगों में नफ़रत पैदा करें, वहाँ के लोगों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें, वहाँ के लोगों में ये इम्प्रेशन दे कि ये सवात में जो कुछ भी हो रहा है, दहशतगर्द आ गए हैं, फलां आ गए हैं, ये सब फ़ौज की वजह से आ रहे हैं, और आप मासूम हैं, और आप यहाँ के लीडर हैं, और आप आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इंतज़ामी सारे इख्तियारात, कानूनी आइनी सारे इख्तियारात आपके पास। दूसरा ये एक बात और बता दूं कि फवाद, ये इनकी अभी एक और चीख निकलेगी, क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट को इन्होंने रन किया था, आपको पता है 117 अरब रुपए का करप्शन हुई थी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दी थी, उसमें 7 अरब इन्होंने लोगों ने मिल के बाँटे हैं। ये खबर आई हुई है ना, इसकी FIA इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। क्यों? क्योंकि ये केपीके में अपने आप को रखते हैं और वहाँ इनकी हुकूमत है। वहाँ ये आपको पता है एहतसाब का इदारा भी इन्होंने बंद कर दिया था ताकि वहाँ इनका एहतसाब ना हो सके, और बाकी जगह एहतसाब का इदारे को दूसरों के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन बहरहाल मुख्तसर ये कि ये जो है आपका जिनकी इंतज़ार है बहुत जल्दी इंतज़ार है। आप मसलन इनको, अब मैं बहुत सारी अंदर की बात है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, चलें किसी स्टेज पर ये बात ज़रूर खोलूँगा कि आपकी माली मामनत कौन करता था और किस तरह आपकी मामली मामनत होती थी और किसके इंस्ट्रक्शन पे होती थी। ये बात यहाँ तक रोक देता हूँ। बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप ये ना समझें कि आपके बारे में लोगों को पता नहीं है, आपकी करप्शन के बारे में लोगों को पता नहीं है। आपकी NHA की इरेगुलरिटीज़ जो है वो आई थी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, जो करोड़ों रुपए की थी। 12 तो ये मुराद सईद हैं। मैं दूसरे एक और बहुत अहम बात पे आता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान PTI की जो दाई है ना, दाई, वो शहजाद अकबर है और वो फ़रार हो गया, उसको फ़रार करा दिया गया। दूसरी दाई फ़रा खान थी, उसको भी फ़रार करा दिया गया। FIA ने शहजाद अकबर को कहा है कि जी आप हाजिर हो, कई नोटिस जारी किए। शहजाद अकबर कहते हैं मुझे वीडियो लिंक्स के ज़रिए लें, मैं नहीं आऊँगा। क्यों भाई?
कल तक तो आप लोगों को ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि जी ये देखिए करप्शन है, ये देखिए मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पेपर है, ये उनके अकाउंट है, ये फला है, लेकिन एक शख्स भी आपके पकड़ में नहीं आया और सारा फेक डॉक्यूमेंट्स आप उछालते रहे। आखिर में इमरान खान साहब ने आपको निकाल बाहर किया, लेकिन क्योंकि खान साहब को ये पता था कि आपके पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं बताना नहीं चाहता जिन लोगों के साथ मिल के आप काम कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब, उन लोगों ने बहुत कुछ बता दिया। आप खुद जानते हैं उन लोगों में कौन लोग शामिल हैं। आपने जो जो पिछली हुकूमत या लोगों के साथ मिलकर काम किया और जो करप्शन हुई है पीएम हाउस के ज़रिए पंजाब में या दीगर जगहों पे, वहाँ आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से आपने उन पैसों को जो बहुत बड़ी तादाद में अरबों रुपए के हवाले से कहा जा रहा है इदारे की तरफ से कि उसमें आप इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए आपको नाराज़गी से हटाया तो गया, लेकिन क्योंकि आप वादा माफ गवाह बन सकते हैं इसलिए आपको मुल्क से फ़रार करा दिया गया। और अब आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे मेरा आप वीडियो लिंक पे जो है बयान लें, और आपने अदालत को रुजू किया है कि आपकी बचत की जाए। लेकिन ये बात तय है कि FIA जिन FIA के पास जिन बड़े अहम चंद लोगों मतलूब हैं, उनमें शहजाद अकबर साहब आपका नाम भी टॉप में है। और वो तमाम की तमाम क्राइम एंड करप्शन जो PM हाउस से और एहतसाब सेल के ज़रिए और नैब को इन्वॉल्व करके किया गया है, उसके रूह रवां आप हैं। वो अलग बात है कि आप आके बताएंगे कि ये सब चीज़ों का हुक्म कौन देता था आपको, और इन क्राइम एंड करप्शन के हवाले से जमा हुई अरबों रुपए वो कहाँ हैं। सबूत, वो कुछ सबूत FIA को मिल चुके हैं इस सिलसिले में। अगर FIA आपसे सवाल पूछ रही है, ये सवालात लिख कर दे रही है, तो ये मत समझिएगा कि वो आपसे मालूमात लेना चाहती है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम प्रूफ, तमाम सबूत FIA के पास पहुँच चुके हैं, और FIA आपसे एक लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। जो लोगों को वो सवालात नामा दे रही है, वो सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट है, सबूत पे काम करके वो पहले ही बैठ चुकी है। तो बहुत जल्द शहजाद अकबर साहब आपको लाया जाएगा, इसकी भी काबीना के अंदर बात हुई है। और शहजाद अकबर साहब अब बहुत बड़ी ज़रूरत हो गए हैं जब से FIA ने फॉरेन फंडिंग केस को ओपन किया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। खान साहब का हुक्म था, खान साहब ने पूरी, इमरान खान साहब ने आपसे नाराज़ होने के बावजूद आपको पूरी प्रोटेक्शन के साथ सबसे पहले आपको इस मुल्क से निकाला। क्यों? क्योंकि आपकी गिरफ्तारी उन पर एतबार था कि आप खुद वादा माफ गवाह बन जाओगे। आज नहीं तो कल आपने वादा माफ गवाह बनना है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, कब तक आप नहीं आएंगे, आपको बहुत जल्द ले आया जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, पूरी तैयारी हो रही है इसकी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।